8 बजे तक। मेरा जिम मेरे घर से 5 मिनट की दूरी पर है। मैं गाड़ी पर जाऊं तो 3-4 मिनट में पहुंच जाता हूं। अगर पैदल निकलूं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगते हैं। मैं अमूमन 1.5 घंटा जिम में गुजारता था। 20 से 30 मिनट का कार्डियो और बाकी घंटा मसल एक्सरसाइज करता था। ये मेरे तवील अरसे से मामूल था। मैं सर्दियों में अमूमन दिन के वक्त एक्सरसाइज करता हूँ, जबकि गर्मियों में शाम या रात के वक्त। रमज़ान में ये मामूल अफ्तारी के बाद शिफ्ट हो जाता है। अप्रैल के महीने में जब तेल का बहरान पैदा हुआ तो हुकूमत ने तमाम मार्केट्स, बाज़ार, रेस्टोरेंट और जिम 8 बजे बंद करना शुरू कर दिए। मैंने पहली मरतबा इस्लामाबाद में हुकूमत के किसी फैसले पर अमल दरामद होते देखा। हुकूमती एहलकार 8 बजे से पहले मार्केटों, रेस्टोरेंट और जिम में पहुंच जाते थे और 8 बजने से 5 मिनट पहले दरवाज़े बंद करा देते थे। मेरा जिम भी ठीक 8 बजे बंद हो जाता है। मैं शाम 6:30 से 7 बजे तक व्लॉग करता हूँ। मैं व्लॉग के फ़ौरन बाद जिम के लिए भाग खड़ा होता था। स्टूडियो से निकलते कपड़े तब्दील करने और जिम में दाखिल होते हुए 7:20 हो जाते। यूँ मेरे पास सिर्फ 40 मिनट बचते थे। ये मामूल 15-20 दिन रहा। मैंने इन 15-20 दिनों में चंद चीज़ें दिलचस्प ऑब्ज़र्व की। मसले मैं इस फैसले से कबल आस्ता आस्ता समझ जाता था। ड्राइवर नहीं मिलता तो पैदल चला जाता। रिसेप्शन पे भी स्लैंग में 2-4 मिनट ज़ाया कर देता। जिम में 5 मिनट मशीनों का जायज़ा लेता। लोगों से गपशप करता रहता। बाज़ औक़ात रश की वजह से किसी न किसी से मुँहमारी भी हो जाती। लेकिन 8 बजे के फैसले के बाद सूरत हाल बदल गई। मेरे स्टूडियो से निकलने से कबल ड्राइवर गाड़ी समेत खड़ा होता था। मैं जिम के कपड़े पहनकर व्लॉग करता रहा ताकि कपड़े बदलने में वक्त ज़ाया ना हो। जिम पहुंचकर अगर लिफ्ट नहीं मिलती तो मैं दौड़कर सीढ़ियाँ चढ़ता। जो भी मशीन मिलती मैं सीधा इस पर एक्सरसाइज शुरू कर देता। एंक्स लैंक में सिर्फ इशारों तक महदूद हो गया। और वेट या मशीन बिजी होती तो मैं दूसरों से दरख्वास्त करके इनके साथ शेयर कर लेता। अगर दूसरों को वज़न या मशीन दरकार होती तो मैं इन्हें भी खुश दिली से एक्सरसाइज की दावत देता। जिम के लड़के 7:50 पर लाइट्स बंद करना शुरू कर दे, लेकिन मैं माइंड किए बगैर 10 मिनट अंधेरे में वर्जिश करता रहता और आखिरी मिनट तक एक्सरसाइज करता। इस दौरान किसी से बहस होती ना, कोई मुकालमा और ना ही गैर ज़रूरी स्लैंग होती। मैंने महसूस किया ये मामला सिर्फ मुझ तक महदूद नहीं, पूरा जिम अब जिम एक्सरसाइज करता है। तमाम मशीनें मसरूफ़ रहती हैं। कोई शख्स किसी के पास खड़े होकर वक्त ज़ाया नहीं करता। अमले के साथ भी किसी किस्म की बहस नहीं होती। किसी को किसी के साथ कोई शिकायत नहीं होती। डंबल अगर गीली हैं या फिर फ्लोर पर पानी गिरेगा या कोई मशीन प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही तो भी शिकायत नहीं करता। और जिम के फ्लोर पर सब लोग दिलो जान से एक्सरसाइज करते हैं। मैं इससे कबल रोज़ाना इंतज़ामिया के साथ किसी न किसी शख्स की मुँहमारी देखता। लेकिन इन दिनों में सब का रवैया तब्दील होकर शिकायत करने वाले भी खामोश हो और इंतज़ामिया में लोगों को शिकायत का मौका देना बंद कर दिया। मैंने ये महसूस किया कि वो एक्सरसाइज है जिसे मुकम्मल करने मुझे 1.5 घंटा लग जाता, मैं वो आधे घंटे से 40 मिनट में पूरी कर लेता। पहले से कहीं ज़्यादा मुतमईन और खुश था। ये तब्दीली क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह थी। हम लोग ये जानना चाहते थे कि हमारे पास वक्त कम है। जिम 8 बजे बंद हो जाएगा और हमारी एक्सरसाइज अधूरी रह जाएगी। चनाचे हमने वक्त ज़ाया नहीं। हमें ये पता चल गया कि एंस लैक लिफ्ट या सीढ़ियों की चॉइस, शिकायत नहीं, रश या मशीनों की खराबी, ये सब ज़ाया करती हैं। दूसरा, अगर हम आपस में मिलकर एक्सरसाइज कर लें, दूसरों को मौका दें और दूसरों से मौका ले भी लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं। हम सब इस तरीके से मिलकर अपना टास्क पूरा कर लेंगे। दूसरा ये भी महसूस हुआ इंसान अगर एक्सरसाइज या कुछ दूसरा काम करना चाहे तो आधा या पौना घंटा काफ़ी होता है। बस फोकस और यकसुई दरकार होती है और 1.5-2 घंटे का काम आधे घंटे में मुकम्मल हो जाता है। ये 8 घंटे का मामूल 10-12 दिन रहा, लेकिन इसने मेरी ज़िंदगी के बारे में नज़रिया बदल दिया। मसला मैं ये समझता था मेरे पास बहुत वक्त है, लिहाजा मैं बिला वजह की बहस, लोगों से गैर ज़रूरी इख्तलाफ, मामूली बातों पर नाराज़, ग़ीबत, दुनिया से गैर हकीकी तोक़ुआत, छोटी या ना झूठी नफ़रत, झूठा प्यार, आज का काम कल और कल का परसों पर छोड़े जैसी इल्तों का शिकार था। मेरे पास वक्त इस किस्म की गैर ज़रूरी सरगर्मियों में ज़ाया हो रहा था। मैंने आधे से ज़्यादा ज़िंदगी इन खैर पैदावारी कामों में बर्बाद करके मैं ये वक्त बचा लेता तो मैं ज़्यादा अच्छी और शानदार ज़िंदगी गुजारता। मैंने सोचा आज भी अपनी गलतियाँ तर्क कर लूँ और ज़िंदगी में फोकस पैदा करूँ तो मेरा वक्त और तवानाई दोनों बात से। चनाचे मैं में बैठा मैंने अपनी मनफी आदतों की फहरिस्त बनाई और ज़िंदगी को मज़ीद सीधा और क्लियर करा। आप यकीन करें मेरी ज़िंदगी का मज़ा था। आप शायद ये जानकर हैरान होंगे, दुनिया में 16.8% लोग 60 साल तक पहुँचे हैं। हम में से सिर्फ 10% लोग 65 साल तक पहुँचे। दुनिया के तकरीबन 3.5% लोग 70 साल की उम्र तक पहुँचते हैं। बाकी सबसे पहले ही लकड़ जाते हैं। ये डाटा ग्लोबल है, आप इसे गूगल कर सकते हैं।
दूसरा आज तक कोई शख्स दुनिया में नहीं है जो इस ज़मीन पर मुस्तकिल टिक सका। हम सब मखसूस वक्त के लिए आते हैं और वक्त पूरा करके चले जाते हैं। हम कहाँ से आते हैं, कहाँ जाते हैं, आज तक इसका कोई हतमी मुस्तकिल फैसला नहीं हो। बस एक चीज़ तय है, अगर हम आ गए हैं तो फिर हमने चले जाने लगे। हम कब जाएंगे हमें ये कोई नहीं बता। अगले लम्हे रुखसत हो सकते हैं। हमारी चाय, हमारा नाश्ता, हमारी इस्त्री शुदा कपड़े और हमारे पॉलिश जूत दरे के दरे रह जाएंगे और हमारा अटका हुआ सांस निकल जाएगा। हम इसमें डोनाल्ड ट्रंप से लेकर गली कूचे सब शामिल है। अगर हम रुखसत नहीं होते इन तमाम होने वालों से बच जाते तो हम भी 16.8% लोगों के ग्रुप में होंगे, या फिर 10% लोग, या फिर 3.5% खुश नसीबों में। अगर हम 3.5% से भी आगे निकले तो हमारी उम्र 80-90 साल, लेकिन हमारे पास जीने तो हीन हो गया। तो इंसान अपनी मर्ज़ी से ना खा सके, ना खा ले तो जिस्म ना निकाह, अपनी आँख न दे, अपने कान से निकाह ये बिस्तर से कुर्सी से वॉशरूम न जा सके, सफ़र न और दुआओं के बगैर सांस न ले सकते ज़िंदगी के चनाचे हम मान ले कम 70 साल के बाद ज़िंदगी नहीं रहती, ये मुताजी बन जाते। अगर आप मकामी होशवास हैं, अगर सेहतमंद है तो आप एक चौथाई रह जाते हैं। आप दोस्त अहबाब, आपकी रवायात, हीरो की दुकान और टेक्नोलॉजी रुख से आपके बच्चों के बच्चे भी जवान हो चुके, इन्हें आप में कोई दिलचस्पी नहीं। आप खुद सोचें, आपकी बहू या दामाद आपको में क्या दिलचस्पी इन्हें है, तो आपकी ज़ात से स्वाब भी नज़र नहीं आएगा। फिर 70 की दायरे से आकर निकलने का क्या फ़ायदा। जिनसे वो ये जो आप और मैं गुजारे, इसके खात्मे में ज़्यादा वक्त नहीं बचा। बस 8 बजने वाले हैं और ज़िंदगी 8 बजे के बाद जारी रही तो ज़िंदगी के लिए तवाना कहाँ से आएगी। अगर मैं लिखना चाहता हूँ, लिखने के लिए तवाना और मजबूत हाथ और फोकस दिमाग कहाँ से लाऊंगा। चाहे तो चमकती दमकती दुखती आंखों से कहाँ से लाऊंगा। मैं वर्जिश करना चाहता हूँ तो वज़न उठाने में मसल कहाँ से लाऊंगा। अगर मैं नए खाने ट्राई करना चाहता हूँ तो मैं स्टीक, अर्जेंटाइन की गाय का गोश्त, न्यूजीलैंड के जंगलों का शहद और मैक्सिको के स्टीक एंजॉय करें तो इन्हें हज़म करने का मैदा कहाँ से। मुँह के मरी हुए टेस्ट को दोबारा ज़िंदा कैसा करूँ। मैं दुनिया चलता और मेरी जेब में पैसा भी है तो सवाल में बर्फ़ों, सराहों, जंगलों और समुद्र में उतरने का जज्बा, टांगे, फेफड़े, दिल कहाँ से। ये सारे साथ से आरज़ू तो ये एक हर इंसान का साथ छोड़ जाते हैं। अब मुश्किल 3 किलो वज़न उठा पाता हूँ। डॉक्टर ने शुक्र करें जब ये सब अगले साल आप शायद 15 किलो भी ना। और मैंने 3 साल कबल इस्तांबुल में पैदल 45,000 स्टेप किए थे। सुल्तान अहमद के इलाके तकरीबन चलता हुआ थकावट का दूर तक पहुँचा, लेकिन पिछले हफ्ते कोकीन गया तो 12,000 स्टेप के बाद ही मेरा अंग अंग दुखने लगा। आखिर इन 3 वर्षों में क्या फ़र्क है। इस फ़र्क को उम्र कहते हैं। मैं 16.8% लोगों के करीब पहुँचे, लिहाजा जिस्म अब जज्बे का साथ नहीं दे रहा। ये दुनिया की तलखीन हकीकत। अगर मैं अब भी ज़िंदगी को 8 बजे के फेज़ में रख कर नहीं गुजारता तो दुनिया मुझसे ज़्यादा बेवकूफ़ कोई नहीं। तो नाज़रीन, आप कॉलम सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।